अज़हर जावेद साहब, अब दौरा तुर्किया आप किस तरह से देख रहे हैं तमाम अवामिल को और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे को? जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि आप समझते हैं कि एक नया ब्लॉक बनेगा जिसको लीड हो सकता है पाकिस्तान करे इन तमाम मामलात को देखते हुए? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त देखिए, पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान ने जो सफारती कामयाबियां हासिल की हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस जी। वक्त पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट जो कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक नेशन इन द वर्ल्ड है। गुज़िश्ता तकरीबन कोई 6 महीने के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फिर वज़ीर आज़म सैयद शहबाज शरीफ ने जिस तरह मिल के काम किया है, उसने आलमी सतह पर ये एहसास दिलाया है कि जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसने दुनिया को एक बड़े क्राइसिस से बचाया है। आप जी। ये देखें कि अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जिससे नाराज़ हों या जिससे खुश हों तो उन मुल्कों के हालात बदल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया कि जो अमेरिका ने चाहा वो उसको नहीं मिला। लेकिन ईरान के साथ जो पाकिस्तान ने ताउन किया, पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो मामलात को जिस तरह लेके चले और उस पे अमेरिका को भी मुतमईन किया, तो ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी समझी जाती है। आप ये देखिए कि जो इस्लामाबाद में पहला मरहला हुआ पीस टॉक्स का, उस दौरान जिस कह सकते हैं कि मुआहदे की बुनियाद रखी गई, फिर वो स्विट्ज़रलैंड में जाके वो जो साइन हुआ, तो इस सारे मामलात को आम ये कह सकते हैं कि आम चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता 76 ईयर्स में पाकिस्तान इस तरह उभर कर नहीं आया था जिस तरह ये पिछले 6 महीने साल, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा ये जो पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की, तो इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान से बात करना चाहती है। इस वक्त लोग पाकिस्तान को एक मोतबर नेशन की तरह देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा टर्की कोई आम बात नहीं है, ये कोई रूटीन विजिट नहीं है। बिल्कुल। पहले से होंगी सारी चीज़ें तय, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन बदलते हुए हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो टर्की जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया को, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है दुनिया के लिए। ईरान गए हैं, ईरान में आप देखें पाकिस्तानी क़यादत सिविल और मिलिट्री दोनों ने जिस तरह एक अपना खराज अक़ीदत पेश किया जो शहीद रहनुमा है उनके लिए, तो अमेरिका भी तो ये सारा देख रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान एक पूरी बहादुरी के साथ अपने मौक़िफ़ को लेके, अपने हमसायों को लेके, अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात को लेके वो सारे मामलात को आगे लेके बढ़ा, और इस पर पाकिस्तान की क़यादत जो है वो पूरी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है, वो सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप। तो इसके समरात आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहे, ब्लॉक भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये गोल्डन मौका है इक्तिसादी तौर पर इन तमाम मामलात को बेहतर बनाने का। ईरान के साथ तजारत हो, गैस पाइपलाइन हो या ऑयल की जो खरीदारी, मेरा ख्याल है इस वक्त राइट टाइम है, पाकिस्तानी हुकूमत इस पर बात भी कर रही है। ठीक है। हारिस नवाज साहब, सर आपको क्या लगता है, क्या ये दौरा जो है वो सिर्फ एक रवायती दौरा है या आने वाले दिनों में किसी बड़े और ठोस मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे हम इसको देखते हुए स्ट्रेटेजिक लिहाज से? देखिए, ये एक नेचुरली वहाँ पे जाके आपको ट्रेड रिलेशन भी बढ़ेगी, बट डेफिनेटली वट एवर हैज़ हैपेंड इन ये जो आपके जिनेवा में बात हुई है, फिर अभी अमेरिका गए, ये जब गए इस पर तस्कीन के लिए गए हैं, वहाँ जो ये ईरानी लीडरशिप से बात हुई है, उससे पहले सऊदी लीडरशिप से बात हुई है, तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होंगे। उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान के और टर्की के बहुत ज़्यादा हमारे उनसे मिलिट्री रिलेशनशिप है, मिलिट्री कम्युनिटी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अब पीपल टू पीपल, वो डिस्कस होगी कैसे हम इस ऑपरेशन को और बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, और पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर बना रहा है। तो हाउ बेस्ट वी कैन यूज इट विद चाइनीज टेक्नोलॉजी, और वहाँ उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे और यूज़ कर सकते हैं। और इसका जाहिर है कि हर एक अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने मार के हक में चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, वो आई थिंक एक अनप्रेसिडेंटेड है कि हमने राफेल जहाज़ों को इनफेक्टिव कर दिया, उनकी पूरी एयरफोर्स ग्राउंड कर दी। हमने जो साइबर अटैक किया वो देवर गॉट सरप्राइज, 70% उनकी ग्रिड हमने ऑफ कर दिया न्यू दिल्ली का। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने जिस तरीके से उनका डील किया, तो अभी दुनिया जो है वो चाइना की तरफ देख रही। फिर हमने दुबई की एयर शो में जिस तरीके से अपनी J-17 ने परफॉर्मेंस दिखाई और तेजा जिस तरीके से गिरा, ये सारी चीज़ें इट हैज़ मीनिंग्स। और इसी वजह से अब आप देख लेंगे तो ये कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान,
ये एक सोच रहे हैं कि चुनने वाली, इवन इसके अलावा भी 57 कंट्री जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी अब सोच पाने कि वाई नॉट टू हैव, जितनी इन्वेस्टमेंट खलीजी मालिक के पास पैसा है वो जो बाहर इन्वेस्टमेंट होता है और वो फ्रीज हो जाता है पैसा उनकी मर्जी के मुताबिक नया चलाए, तो अब नाउ दे आर थिंकिंग हम अपने मुल्क में क्यों ना इन्वेस्ट करें, इस्लामिक बैंक बनाए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाए, इस्लामिक हार्डवेयर की जो हमारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, तुर्की में प्रोजेक्ट्स हैं या कहीं और मुल्क में, इनको और बेहतर किया जाए। बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, चीप मैन पावर अवेलेबल है, इनका फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों में जिस तरह हमारे पास J17 और J10 की इंडस्ट्री है, इसको और एक्सपेंड कर दिया जाए। अगर हम 10 जहाज बना सकते हैं, वाई नॉट गो फॉर 30 और 40 एयरक्राफ्ट पर मंथ, ये पर ईयर के लिए। तो ये सारी प्लानिंग जो है ये इसी वजह से, और इसीलिए अमेरिकन देखें, अमेरिकन अभी काफ़ी खुद भी वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने वेनेजुएला में भी ऑयल के लिए चले गए हैं और उनके एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, खलीज वाले मुझसे नाराज बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी आप देखेंगे ओवरऑल 2, 3, 4 साल के अंदर यू फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस, ये थोड़े डायनामिक चेंज हो जाएंगे इस खिते। अजहर जावेद साहब, अंकारा में होने वाली ये जो बातचीत है पाकिस्तान को मौजूदा आलमी जियोपॉलिटिकल तूफान और इक़्तिसादी दबाव से महफूज रखने के लिए कोई ठोस सिक्योरिटी शील्ड फराहम करेगी, आपको लगता है? देखिए, ये एक ना कबलस वक्त है जी कि सिक्योरिटी शील्ड फ्राहम करे ना करे, क्योंकि पाकिस्तान अब सिक्योरिटी शील्ड फ्राहम कर रहा है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अब पूरी दुनिया में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पर तैनात हुई हैं और इस वक्त अमली तौर पर सऊदीया की फ़िज़ाओं को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सबसे बड़ी ये दलील है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का एक बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और यही चीज़ जो है वो दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं। कतर हो या फिर कुवैत हो या अभी टर्की से जो बात हो रही है, टर्की एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन वाला मुल्क है और उनके जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के साथ ताउन की बात हो सकती है, हो रही है, और टर्की एक ऐसा मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाकर बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया वहाँ पर कि टर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले भी मजबूत हैं, और इस आने वाले जो मामलात हुए हैं या हो रहे हैं उसमें मज़ीद हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो इस सारे मामले को अगर हम ये कहें कि हमारी जो लीडरशिप है इस वक्त बड़ा टैक्टिकली, बड़ा उसको तरीके से प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक दूसरे के साथ ताउन कर रही हैं, और उसी ताउन का यह नतीजा है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक अहम और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामला था उसको तय करवाना, और जिस तरह नशेबो फराज आए हैं, जिस तरह ईरान और के मामले पर अमेरिका अग्रेसिव हुआ था, ईरान भी अग्रेसिव था, और दोनों को बैक सीट पे लेके जाना। फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल की जो डिप्लोमेसी वो खुद ईरान गए, बहुत बड़ी बात है।